याद रखें कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, ठीक है। आप जो भी जैसे भी हदायत वगैरह, जो भी टैग्स वगैरह, जो भी कोड वगैरह आप इंसर्ट करते हो, यहाँ पर लिखते हो, तो कंप्यूटर वैसा ही नतीजा आपको देता है। याद रखो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, गलती हमेशा आप ही करते हो। उस गलती को देखा करो कि कहाँ पर आप एक्चुअल में गलती कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल कल एक पिक्चर ही नहीं भाई से जो है वो शो करवा रहा था पिक्चर ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले देखें कि आम रूटीन के अंदर जो है ना कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है। अब आम रूटीन के अंदर ना कुछ पिक्चर का नाम या वीडियो का नाम इस तरह से लिखा होता है, मतलब स्पेस होती है एंड में। तो आप कोशिश करो कि उसे शॉर्ट कर लो। उसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने 1.mp4 लिखा, मतलब क्या है कि कॉपी पेस्ट करने में भी आसानी है मुझे, ठीक है। और अगर मैं कहीं पे इंसर्ट वगैरह करना चाहूँ तो भी आसानी है मुझे। तो उस चीज़ का नाम, जो पर्टिकुलर चीज़ जो आपके पास है उसका नाम शॉर्ट कर लो, शॉर्ट, बड़ा ना करो। मतलब यहाँ पे स्पेस वगैरह दी हुई है, तो अब जिस तरह की एक पिक्चर है। एंड सेकंड मेथड क्या है कि आपके कुछ जो है ना पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे मैं टैग देता हूँ सबसे पहले। और टैग जो आपने जो भी देना है ना बॉडी के अंदर ही देना है। ये देख लेना कि बॉडी स्टार्ट हो रही है तो बॉडी के अंदर ही आपने टैग देना है, ठीक है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म, बॉडी के अंदर ही टैग देना होता है। आप बॉडी से अगर बाहर देंगे तो भी आपका टैग वर्क नहीं करेगा। अब इमेज का जो है मैं यहाँ पे टैग देने लगा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे मांग रहा है कि सोर्स, आपका सोर्स क्या है जहाँ से आप कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हो। इसकी आप चले इसे जो है आप सबसे पहले कर लें ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंड ये सारा जो है लोकेशन जो इसकी है इसे कट कर लें या कॉपी कर लें, डिपेंड आपके ऊपर करते हैं। यहाँ पे सोर्स के अंदर आके पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस कर दें। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। पिक्चर हाईली काफ़ी बड़ी आ गया। मैं यहाँ पर जो है ना खाली जी, जो मैंने जी जो है जी को रिमूव किया, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, आपकी पिक्चर शो होगी, कुछ इस तरह से शो होगी जो आप लोगों को शो हो रही है। याद रखो गलती आप ही कर रहे हो। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या पहली वजूहत यह, जिस ब्राउज़र पे आप ऑन कर रहे हो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अफोर्ड किसे नहीं कर पा रहा? इस एक्सटेंशन को। JPG है, MP4 है, कोई भी, या आपके पास MP3 वगैरह वगैरह जो भी एक्सटेंशन है, या तो वो ब्राउज़र इससे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कि मतलब ब्राउज़र की आई मीन टू से, अगर आपको समझाना चाहूँ कि ब्राउज़र की हदायत पर मुकम्मल तौर पे उतर नहीं पा रहा जो आप उसे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। एंड सेकंड ये हो सकती है कि आप मिस्टेक कर रहे हो कोई ना कोई। अब मैं मिस्टेक को रिमूव करता हूँ जो मैंने भी किया। एक वर्ड क्या, एक लफ्ज़ की भी आप गलती करोगे तो गलती होगी आपकी। अब पिक्चर शो करवा रहा है, ठीक है। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। ये आप को ध्यान क्या करो कि आप क्या जो है मिस्टेक वगैरह इसे कर रहे हो। मिस्टेक आप ही करते हो और कसूर निकाल देते हो मेरा, कैसा चीज़ समझ ही नहीं आया है। उस चीज़ का जो है आप पूछा करो डेफिनेटली, जिस चीज़ की आपको समझ ना आए। बकाया मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी तरफ भी जो है वो वर्क करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी हदीस वगैरह तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, कि आपकी तरफ वो वर्क वगैरह ना करे, ठीक है। तो पिक्चर जो है इसकी विड्थ वगैरह जो है हम बढ़ा लेते हैं, इसे 500 कर लेते हैं। कंट्रोल एस करके सेव एंड रिफ्रेश करेंगे और इसका जो है साइज़ ले आऊँगा मैं 100 पे। अब ये जो आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक और टैग यहाँ पे वर्क चल रहा है आई फ्रेम का। अब आपने वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देखा होगा कि यहाँ पर जो है अलहदा से, अब मैं इसे पहले कंट्रोल एस करके आपको दिखा दूँ कि ये ना समझें कि हमारा काम नहीं कर रहा। अब जिस तरह की एक वेबसाइट जो है ऑन है, आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो है ना प्रोग्रामर या डेवलपर कुछ साथ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। कई आई मीन टू से वो एक वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चल रही होती है। वो किस तरह चल रही होती है, वो उसके लिए टैग यूज़ करते हैं आई फ्रेम का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे मांग रहा है सोर्स क्या है। मैं यहाँ पे एक नया टैब ऑन करता हूँ, किसी भी गलत मतलब वेबसाइट पे चला जाता हूँ और जाने के बाद अब ये एक वेबसाइट है, इसका जो है मैं URL सारा कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव करता हूँ एंड अगेन इसे रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पर वो वेबसाइट भी जो है चलना शुरू हो गई है, ठीक है। आपकी तरफ क्या पता है थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा टाइम वगैरह जो है, थोड़ा सा जो है ये लेट वगैरह लेगी। वही वेबसाइट है जो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो वेबसाइट के अंदर भी वेबसाइट वगैरह चला देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसे टैग वगैरह देता हूँ ब्रेक लाइन का एंड रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो ये नीचे आ गया, ठीक है।
बकाया आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका पेज बड़ा होता जाएगा। इसे जो है मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करता हूँ। ये देखें थोड़ा सा और नीचे आ गए। पेज की भी देख लें, पेज भी आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं कि इन सब को जो है मैं यहाँ से करता हूँ कट, हेड, बॉडी, पेज, पैराग्राफ, यहाँ तक मैं इसे करता हूँ कट। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो है मैं साइज़ वैसे फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। हाइट इसकी जो है मैं 100% कर देता हूँ। 100% का जो होता है वो 5 के ऊपर होता है। शिफ्ट और आप दबाएंगे, शिफ्ट और 5 का बटन, देन आपका ये वर्क कर जाएगा। अच्छा, तो यही इतना ही साइज़ रहेगा 100% पर भी इसका। ओके, ये एक चीज़ थी जो आपको मैंने बताई थी कि अगर आप टैग यूज़ वगैरह करना चाहें तो वेबसाइट के अंदर जो है कुछ होते हैं डेवलपर्स, वो और वेबसाइट भी जो है साथ अटैच कर देते हैं। कहीं किसी के अंदर ऐसा होता है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक पेज के अंदर ही दूसरा वेबसाइट भी जो है वो चल रही होती है, दूसरा पेज भी चल रहा होता है। वो इसी तरह से होता है, वो टैग वगैरह इस तरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब जो है नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। इमेज वगैरह आपको इंसर्ट करना आ गया है, पिक्चर आपको इंसर्ट करना आ गई है। एंड अब मैं बात करता हूँ फॉर्म की। आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक नज़र आ रहा होता है छोटा सा, उन्होंने हदायत ऐसी दी होती हैं कि आप अपना जीमेल यहाँ पर लिखें, अपना नंबर वगैरह लिखें, अपना जो है आप पासवर्ड वगैरह लिखें। हमें जो है मतलब हमारी वेबसाइट पे जो है अपने जीमेल से साइन इन करें या अपने नंबर से वेरिफिकेशन करें या रजिस्टर करवाएं खुद को, तो वो टैग वगैरह यूज़ करते हैं फॉर्म का। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ नीचे। वो फॉर्म के अंदर अब क्या होगा, सबसे पहले वो यहाँ पर वैल्यू देंगे। मैं आपको समझाना चाहूँ, यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉलन, एंड मैंने एक टैब प्रेस किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एंड मैं यहाँ पर एक टैग दूंगा इनपुट का, इनपुट का टैग दिया। एंड वो कह रहा है कि टाइप क्या है आपकी, टाइप भी एम्प्टी है, यूज़र नेम भी एम्प्टी है। भला मैं आपको कंट्रोल एस से सेव करके दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यूज़र नेम का एक टैग आ रहा है। वो बटन वगैरह भी, कोई भी प्रोग्रामर या डेवलपर है वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा बटन वगैरह ऐड कर सके वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जैसे एक क्लिक करने से दूसरी पेज के ऊपर चला गया, यहाँ पर वो हदायत लिखेगा, अपना लॉगिन वगैरह करवाएगा। तो इसे जो है ना मैं यहाँ से सारा, अच्छा चलें, यहाँ पे ये चल रहा है सेंटर के अंदर, अब ये सेंटर के अंदर आ रहा है। सेंटर का मुझे यहाँ पे टैग वैसे पहले ख़त्म करना पड़ना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ का ये देखें ना, यहाँ से सेंटर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सारे टेक्स्ट को जो है सेंटर में ले आया। एंड सेंटर अब भी चली जा रहा है क्योंकि सेंटर ख़त्म ही नहीं हुआ, अब ख़त्म हो गया सेंटर। अब देखते हैं ये कहाँ पर आता है। अब ये यहाँ पर आ गए क्योंकि पिक्चर के साथ भी, पिक्चर को भी वही हदायत मिल रही थी। मैं पिक्चर को भी जो है यहाँ पे सेंटर का ही देता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश करता हूँ। पिक्चर सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पे थोड़ा सा इसे और नीचे लेकर चलता हूँ। फॉर्म को मैं यहाँ पे एक टैग वगैरह दूंगा ब्रेक लाइन का एंड रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा और नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह मैं इसे 2 टाइम्स दे देता हूँ। ओहो, ये अब क्या हो गया है। ओके, कहाँ पे थे, यहाँ पर थे ना। तो यहाँ पर मैं एक और टैग दे देता हूँ ब्रेक लाइन का एंड कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। एंड अगेन वेबसाइट पे जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं एक बटन वगैरह भी ऐड करता हूँ, एक छोटा सा बटन। उस बटन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, बटन देने के लिए आपने क्या करना है, लेस देन का साइन, बटन BUTTON आप पूरा लिख लो तो भी बेहतर है। टैग आप बटन लिखेंगे एंड बटन पे मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक एंड कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बटन भी आ गया। यूज़र नेम एंड फिर बाजू का नीचे आता है कि यहीं पर टैब दे देता हूँ मैं, पासवर्ड आपका क्या है। एंड इनपुट मैं इसे कह रहा हूँ कि वो इनपुट करे कुछ भी, इनपुट का टैग दूंगा। फिर उसके बाद इसे टाइप बताऊंगा, टाइप जो है वो एम्प्टी है फ़िलहाल के तौर पे क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसे नेम बता देता हूँ, नेम भी एम्प्टी है।
और यहीं पे आके जो है क्लोज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी जो है मैं बटन ऐड कर देता हूँ, क्लिक का। अभी जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसे खूबसूरत तरीके से ही बनाऊँगा, आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी क्लिक का बटन है, यहाँ पर भी क्लिक का बटन है। ये माजरा क्या है? इस पासवर्ड वाला जो बटन है, ये जो है ये अजीब लग रहा है, इसे नीचे लाना चाह रहा हूँ। नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगा, उसका नाम है ब्रेक लाइन। अगर ब्रेक लाइन से वर्क नहीं करेगा तो कुछ और ट्राई करेंगे, अभी पता चल जाएगा। ओके, तो ये ब्रेक जो है ना, ब्रेक लाइन से ही नीचे आ गए। एंड यहाँ पर इसे 2 टाइम्स मैं कर देता हूँ यार, कंट्रोल एस करके सेव, तो ये और नीचे आ गया। अब आपको कुछ जो है बेहतर नज़र आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अजीब ही लग रहा है यार, ये कि यहाँ पर भी क्लिक का बटन है, यहाँ पर भी क्लिक का बटन है। तो बटन को जो है मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, इस बटन को कंट्रोल, अच्छा यहाँ से इसे रिमूव किया, कंट्रोल एस करता हूँ एंड अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका क्या है? यूज़र नेम है मेरा फ़ेरोज़, टैब दूँगा, पासवर्ड है मेरा फ़ेरोज़। एंड मैं क्लिक वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो हदायत जो हैं जाएंगी। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, फ़ेरोज़ एंड अच्छा अभी तक जो है ये नहीं लेके जाएगा हमारी ऐसे। तो एक काम मैं करता हूँ ना कि पिक्चर को पहले रिमूव करता हूँ ताकि आपको ऊपर आ जाए ना, तो ऊपर आ जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ एंड कंट्रोल एस करता हूँ एंड अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि यूज़र नेम आप अपना लिखें, फिर पासवर्ड वगैरह लिखें एंड क्लिक वाले बटन पर क्लिक करें। तो कुछ ऐसे होते हैं प्रोग्रामर्स, वो क्या करते हैं, फॉर्म का टैग देते हैं, पहले फॉर्म है, फिर यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड है। यूज़र नेम के अंदर क्या है, वो यूज़र नेम के अंदर आएगा उसका नेम एंड पासवर्ड के अंदर आएगा उसका पासवर्ड एंड कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा। ओके, अभी फ्रंट एंड का ही काम चल रहा है हमारा, तो इसे आप ना भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ इसे मैं एंड इनपुट के अंदर क्या एक बटन आ गया। अच्छा, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल का भी जो है एक बटन वगैरह आना चाहिए था यहाँ पर जो है भाईजान, मैं ईमेल का भी एक बटन ऐड कर देता हूँ। ईमेल का एक और टैब, इनपुट का एक टैग दूंगा और ईमेल की जगह पे भी कंट्रोल एस करूँगा एंड रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊंगा। तो ईमेल का भी एक बटन आ गया। अच्छा, इस बटन को जो है मैं नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसके लाने के लिए, बटन को लाने के लिए यहाँ पर मुझे एक टैग देना पड़ेगा। ब्रेक स्विच का कंट्रोल एस करके मैं सेव कर रहा हूँ एंड बटन जो है हमारा नीचे आ गया। लेकिन ईमेल को नीचे लाना था, मैं बटन को ही नीचे ले आया हूँ। तो ईमेल को लाने के लिए यहाँ पर हमें एक टैग देना पड़ेगा। इसे ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ एंड अब हमारा ईमेल भी आ गया। लेकिन यहाँ पर मसला है कि अच्छा, बटन को भी पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। मसला ये है कि ये ज़्यादा ही कुछ इस साइड पर आ गया, ये अजीब लग रहा है। तो इसे आगे जाने के लिए, आगे इसे जो है, मेरा कहने का मतलब है कि ईमेल जो हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पर, कोई भी लिखेगा तो इसे इन बराबर में आना चाहिए ना, मतलब कि पूरी एक वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग आना चाहिए कि खूबसूरत भी लगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे नॉन ब्रेकिंग स्पेस का। नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या होती है कि अगर आपको समझाऊँ तो, अच्छा चलें, लेस देन का आप साइन दीजिएगा, बल्कि लेस देन का रहने दीजिएगा, बल्कि एंड, ठीक है, एंड का मतलब है और। एंड इसे बता रहा हूँ कि नॉन ब्रेक स्विच फॉर पैराग्राफ एंड सेमी कॉलन, कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करूँगा। अब रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो ये थोड़ा सा आगे हो गया, ठीक है। तो ये टैग इस्तेमाल होता है तब जब आपका पैराग्राफ जो है थोड़ा अजीब लग रहा हो, मतलब अपनी जगह पर पूरा ना आ रहा हो, तो ये टैग देते हैं। अभी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रह गया है, कंट्रोल एस से सेव। अब ये देखें बिल्कुल ही बराबर हो गया सब जगह पे। अब एक बटन चाहिए ईमेल के साथ, मुझे ईमेल के साथ एक बटन चाहिए, तो मैं बटन ऐड करूँगा यहाँ पर। तो बटन ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओके,
ओ भाईजान यहाँ पर आ जाए यार। ओ यार अब ठीक है। एक काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ इसे एंड इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कंट्रोल एस करके सेव। अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बटन एक ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर एक टैग वगैरह देना पड़ना है। बटन के लिए क्लिक का मैंने एक टैग दिया, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया एंड रिफ्रेश करूँगा तो बटन यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ईमेल के साथ चाहिए मुझे बटन, ईमेल के साथ, ईमेल इनपुट एंड ब्रेक। अच्छा ये ब्रेक जो है ना, ब्रेक लाइन इसका था टैग, कंट्रोल एस करके सेव। अब ये ईमेल के साथ। अब कोई भी इंसान अपने बारे में लिखेगा, फेरोज़, पासवर्ड क्या है उसका फेरोज़, ईमेल क्या है feroz123 @gmail and gmail.com। वो लिखेगा, वो इंटर क्लिक करेगा क्लिक वाले बटन पर तो उसका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आगे जो भी पेज के ऊपर जाएगा वो उसे रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अब मसला ये है कि सर कुछ होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं अगर एक और चीज़ें कुछ हदायत वगैरह इंसर्ट वगैरह करना चाहूँ तो मुझे फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा। जेंडर इनपुट के अंदर मैं दे रहा हूँ इसे, जेंडर कौन से हो आप, बल्कि मैं यहाँ पर इसे बताता हूँ मेल एंड फीमेल टैब दूंगा। ओके अब यहाँ पर भी कॉलन टाइप करूँगा, लेस देन का साइन टाइप करूँगा, इनपुट करूँगा एंड यहाँ पर अब एक मुझे बटन ऐड करना था, उसका नाम था आई थिंक क्या पता यही हो, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी वो यही है, लेकिन मेल की जगह पर ये बड़ा सारा हो गया एंड कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप देखें यहाँ पर आपको आ रहा है आप मेल हो या फीमेल हो। अब ये दोनों साइडों पर कर रहा है कि आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों पे ही कर दिया इसने। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एक चीज़ को हमें स्टॉप कराना पड़ेगा, मेल हो या फीमेल हो। तो मेल को स्टॉप करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा जेंडर, ठीक है। जेंडर के लिए आएगा कंट्रोल एस एंड यहाँ पर भी आई थिंक क्या पता है वर्क कर जाए, कंट्रोल एस करके सेव। अब जो है देखें वर्क कर रहे हैं जेंडर करने से। तो इसे जो है नीचे लाना चाह रहा हूँ मैं, इस सब को नीचे लाना चाह रहा हूँ। तो क्लिक वाले बटन को जो हमने बटन ऐड किया है उससे पहले मैं करता हूँ कट, बटन हमारा हट जाएगा। अब बटन इसके नीचे लाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव। ओके तो अब जो है ये अच्छा भी कुछ समझ में भी आ रहा है कि यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, मेल हो या आप फीमेल हो। तो फिर क्लिक पे क्लिक कर दो, या आप यहाँ पर एक बटन इसकी जगह पे ऐड कर सकते हो, क्लिक की जगह सबमिट, कंट्रोल एस से सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो आप सबमिट वाले बटन पर दबा कर एप्लीकेशन वगैरह अपनी सबमिट वगैरह करवा सकते हो। तो इस तरह से जो है ये वर्क करती हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप इन्हें बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो या हॉरिजॉन्टल वगैरह लाइन इनके अंदर ऐड करना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से या क्या क्या टेक्निक्स अपनी इस्तेमाल करते हैं और इसे खूबसूरत करते हैं। और इसके अलावा तो यहाँ पर और कुछ नहीं है जो और आपको समझाया जाए। अच्छा नेम की जगह पर जो है ना टाइप, ईमेल की जगह पर मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल है इसका, ठीक है। एंड ईमेल की जगह पर आएगा इसका एड्रेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आई थिंक अगर ये वर्क करे, क्योंकि एड्रेस एंड इनपुट की जगह पर जाके पासवर्ड की जगह पर मैं लिखूँगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर लेना यार, ठीक है। यू रैंडमली मैं कर रहा हूँ यार, यूज़र नेम का यूज़र नेम ही लिख देता हूँ एंड यूज़र नेम का यूज़र नेम ही लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंजेस नहीं हुए।
लेकिन चेंजेस हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। वो चेंजेस क्या हुए हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर पहले तो इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा ये रिफ़्रेश ही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ मेरा नाम है फ़ेरोज़ और पासवर्ड भी है मेरा फ़ेरोज़ एंड ईमेल है मेरा फ़ेरोज़ 123 चलो @.com और मैं मेल हूँ, मतलब कि मर्द हूँ। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो एड्रेस आगे बदल गया। तो यहाँ पर हदायत इसकी सारी निकल रही हैं कि इसने यूज़र नेम अपना लिखा है फ़ेरोज़ और यू क्या है, यू ये चीज़ है मतलब जो इसके बैकग्राउंड में आपने दिया था पासवर्ड इसका, ठीक है। यहाँ पर इसे पासवर्ड कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़ेरोज़, एक इसने हदायत वगैरह लिखी है यहाँ पर और वो लिखा है यू। अच्छा ये अब भी जो है उसे कैश कर रहा है। Ctrl+S करता हूँ सेव। अच्छा इसे मैं कट करके ऑन कर लेता हूँ यार। ओपन विद क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अली ही नाम है। अच्छा तो यहाँ पे देखें इसने यूज़र नेम की जगह अपना लिखा है अली और पासवर्ड की जगह पर भी इसने अपना लिखा है अली और आगे ये एड्रेस है, एड्रेस के यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। ईमेल की जगह पर मैं यहाँ पर अगर ईमेल लिखूँ, लेकिन कहीं जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का लिहाज किया जाता है, आपको कुछ और ही नज़र आ रहा होता है। मतलब जो आप इनपुट कर रहे होते हैं वो बैक एंड पे कहीं पे जाके सेव होता है आपका डेटा एडमिन पेज के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर अच्छा मेरा नाम है AAA, पासवर्ड भी 444, यही मेरा जीमेल है। मैं फ़ीमेल हूँ या मेल हूँ, बल्कि मैं मेल हूँ। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर @ लिखें यार, ओके। अब जो है मैं इसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका अच्छा मैं सबको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट एंड का काम है सारा। अच्छा ये फ़ाइल यहाँ पर है, ये वेबसाइट का नाम है वगैरह वगैरह। इसने यूज़र नेम अपना लिखा है ये और इसका जो पासवर्ड है वो है ये और इसने जो ईमेल लिखा है वो है ये और ये जेंडर है ऑन। जेंडर है ये मतलब कि एक इंसान है, ये मर्द है, ये ख़ातून जो है नहीं है, ठीक है। इस तरह से एक्चुअल में वर्क करता है। तो आज की क्लास ये लास्ट ही थी, बस इनफ ये बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम प्रोग्रामर वगैरह जो है नहीं बन रहे। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। अगर आपके साथ मिस्टेक वगैरह हो रही हैं आपकी, तो भाई इसे एक बार अगर आप परफॉर्म कर लोगे ना तो आगे आपको आसानी होगी। और साथ ये बात याद रखें कि मिस्टेक जब भी करोगे आप ही करोगे, ठीक है। मिस्टेक ध्यान करो, मैं जब मेरी तरफ हो रहा है ऐसा, जब मैंने भी कोई इसे कंप्यूटर को कोई पानी के अंदर तवीज़ वगैरह घोल के नहीं पिलाया कि भाई आप मेरा काम करो, तो इसे जैसा मैंने कहा इसने वैसा करके दिखाया है। तो आप याद रखो कि आप ही गलती करते हो जहाँ पर भी जो है आप गलती करो। ऐसी आपने खुद गलती नहीं करनी है, मतलब जो आप लिख रहे हो उसे देख कर लिखो क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको बता दें कि ब्राउज़र का मसला होगा कि ब्राउज़र पे वो एलिजिबल नहीं होता, ब्राउज़र उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा होता एक्सटेंशन को, तो ये वजह होती है। तो कल से नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।